हेलो बच्चों। आज की जो वीडियो है ना वो आपके क्लास नाइन्थ के लिए भी है और क्लास एट्थ के लिए भी है। कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो क्लास नाइन्थ में आपको पढ़नी है और कुछ फिगर ऐसी है जो आपको क्लास एट्थ में पढ़नी है। तो इस वीडियो को क्लास एट्थ का भी बच्चा देख सकता है, क्लास नाइन्थ का भी बच्चा देख सकता है। अगर नाइन्थ का बच्चा यहाँ पे आया हुआ है तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके देखना, जहां से मैंने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की बात करी है। और मैंने यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, तो आप जब इसको समझ लोगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वही। तो मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपसे मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखना, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, एंजॉय करें वीडियो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मैं एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ, मेंसुरेशन। और आज की वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, आपके क्लास एट्थ में जो आने वाले हैं वो भी, और क्लास नाइन्थ में जो आने वाले हैं वो भी। तो अगर नाइन्थ का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वीडियो को थोड़ा आगे करके, स्किप करके, रेक्टेंगल, स्क्वायर को छोड़ के आगे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के टॉपिक देखें। और जो एट्थ के बच्चे हैं वो अपने स्टार्टिंग से ही इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है सूरज सोनी और आपका ये चैनल द ओनली वन हू। देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। तो मेंसुरेशन चैप्टर ना बच्चों, इसमें अपने को तीन चीजें पढ़नी पड़ती है। एक पढ़ना पड़ता है एरिया, एक पढ़ना पड़ता है पेरीमीटर, और एक पढ़ना पड़ता है वॉल्यूम। इसमें सिर्फ ये तीन ही टॉपिक पढ़ने होते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में। हम किसी शेप का एरिया कैसे निकाले, हम किसी शेप का पेरीमीटर कैसे निकाले, और किसी शेप का हम वॉल्यूम कैसे निकाले। वॉल्यूम को हम कैपेसिटी कहते हैं बच्चों। कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितनी चीज अट सकती है, कुछ कितनी चीज उसके अंदर भर सकते हैं हम, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में, एट्थ क्लास के सिलेबस में क्या क्या फिगर है आपके? आपका हैगा आपका रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर, आपका ट्रेपीजियम, आपका सर्कल, सर्कल कह लो या सेमी सर्कल के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका रोम्बस, आपका पैरेललोग्राम, आपका ट्राइंगल, आपका क्यूब, आपका क्यूबॉइड, और आपका सिलेंडर। इतने टॉपिक आपको देखने हैं क्लास एट्थ में। और क्लास नाइन्थ में जो बच्चे होंगे उनको ये टॉपिक देखने पड़ेंगे। एक ये तीन देखने पड़ेंगे, और साथ के साथ आपको बस स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन देखना है। बस ये टॉपिक क्लास नाइन्थ में पढ़ने, और इतने टॉपिक जो हैं ये आपको क्लास एट्थ में पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो क्लास नाइन्थ में है वो वीडियो को यहां से देखना चालू कर सकता है, और जो क्लास एट्थ में है वो अपना शुरू से इस वीडियो को पूरा देखे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहली फिगर अपनी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगल की कुछ लंबाई होती है, कितनी उसकी लंबाई है, और उसकी कुछ चौड़ाई होती है। अब बच्चों अपने को ना इसका एरिया निकालना पड़ता है और पेरीमीटर निकालना पड़ता है। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर मैं इसको एल बोलूं और इसको बी बोलूं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करा देनी है, आपका एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर में क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो टीचर तो इसका फॉर्मूला बता देते हैं, पर अगर आपको जानना है कि फॉर्मूला कैसे आया है तो मैं बता देता हूँ। पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों बाउंड्री को नापना। तो आप ध्यान से देख सकते हो, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, और ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगी? ब्रेथ। तो बाउंड्री को अगर मेरे को नापनी है तो मान लो मैं यहां से चलना चालू करा, मैंने पहले चली लेंथ, फिर मैंने चली ब्रेथ, फिर मैंने दोबारा चली लेंथ, और मैं दोबारा चली ब्रेथ।
तो क्या मैंने क्या इस पूरी बाउंड्री को नाप लिया? हाँ। अब अपने पास कितनी लेंथ आ गई? 2 लेंथ आ गई और 2 ब्रेथ आ गई। तो यहां से अपना फॉर्मूला आया 2 कॉमन लेने के बाद पेरीमीटर का। ठीक है, तो आपको ऐसे ये पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखना है कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री को नापना। सबसे पहली फिगर रेक्टेंगल, दूसरे की बात करते हैं आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर हमारा होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए, ये भी क्या होगा? ए, और ये भी क्या होगा? ए। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड की साइड से ही मल्टीप्लाई कर दो, आपको इसका एरिया, मतलब मान लो 12 की 12 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 144 इसका क्या आ जाएगा? एरिया। इसके बाद बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? ए ए ए ए, मतलब चार, पूरा चक्कर लगाओगे तो 4 ए दिखेंगे, यानी इसका एरिया क्या होता है? 4 ए। ठीक है, इतना नोट करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं हम। देखो सर्कल, सर्कल हमारा ये होता है, इसकी कुछ रेडियस होती है। रेडियस जानते हो बच्चों? सेंटर से सर्कल तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सर्कल तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, एरिया आपको पता होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। और सरकमफेरेंस, सर्कल के केस में हम बच्चों इसको पेरीमीटर नहीं कहते, क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस का ना मतलब भी बेसिकली वही है, सर्कल की बाउंड्री को नापने को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। और किसी और अदर शेप की बाउंड्री को नापने को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है आपका 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 3.1। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट तौर से याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल कुछ अलग चीज नहीं है, इसी को ही बीच में से काट दो। तो अगर आप इसको बीच में से काट दोगे, आपके पास कुछ ऐसी सी शेप आएगी। ठीक है, यही हमारा सेमी सर्कल होता है। तो इसमें इसका एरिया क्या होता है? अब आप सोच के बताओ खुद ही, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? क्या सर्कल के एरिया का आधा होगा? और आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 है, 10 का आधा क्या होगा? 5। कैसे बताया? 2 से डिवाइड करके। 2 से डिवाइड करा तभी तो 5 आया। तो किसी को भी आधा करना होता है, 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताना है तो सर्कल के एरिया को आधा कर दो, यानी कि सर्कल के एरिया को 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे अगर मेरे को सर्कमफेरेंस बताना है इसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल बताना है, क्या बचेगा? पाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? सेमी सर्कल का पेरीमीटर, और ये होता है। इसे नोट कर लो। इसके बाद बात करते हैं हम, ये सेमी सर्कल होता है। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम बच्चों हमारा कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, ट्रेपीजियम ऐसा होता है। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती है, 2 साइड नॉन पैरेलल होती है। मतलब 2 साइड तो आमने सामने होती है, 2 साइड आमने सामने नहीं होती, ऐसी होती है, मतलब कहीं जाके वो कट जाएंगी। पर ये 2 साइड कभी नहीं कटेंगी, ऐसी सामने सामने चलती रहेंगी। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलता है? इसका एरिया होता है, ये जो पैरेलल साइड है ना, इसको हम ए मान लेते हैं, दूसरे पैरेलल साइड को बी मान देते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट को एच मान लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ मल्टीप्लाई एच ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। अगर बुक्स में अगर आप देखोगे तो ऐसे लिखा होता है, हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बात वही है, पैरेलल साइड्स को ही तो मैंने ए और बी माना है, एक पैरेलल साइड को ए माना है, दूसरे को बी माना है। तो वही चीज मैं तो अपने को ऐसे ही याद रखता हूं। ठीक है, आप भी ऐसे याद रखना, हाफ इंटू एच ए प्लस बी। ठीक है, ये इसको नोट करने के बाद अगला लिखते हैं, रोम्बस। रोम्बस हमारा ऐसा होता है,
इसकी दो डायगोनल होती है। डायगोनल किसे कहते हैं? वो लाइन जो एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ती है, वो लाइन जो एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ती है। तो इसके टोटल कितने डायगोनल है? 2। एक को डायगोनल 1 मान लेते हैं और एक को डायगोनल 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों? D1 मल्टीप्लाई D2। कहने का मतलब क्या है? दोनों डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस पता चल जाएगा। दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देना, आपको क्या पता चल जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगली फिगर देखते हैं जो कि है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद हम कई बार कर चुके हैं, पर हमने अभी तक इसकी एरिया की बात नहीं करी है। तो पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसकी बेस होती है और इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया भी यही होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम को, शॉर्ट में अगर लिखना हो ना, 2 लाइन जी। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आपका बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना। बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करवा दो, आपको क्या पता चल जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बाद बात करते हैं हम ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल का एरिया तो बच्चा जानता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है ना। ट्राइंगल हमारा ऐसा होता है, इसकी बेस होती है, इसकी हाइट होती है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो पता था ना आपको। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट फिगर की, जो कि है आपका क्वाड्रिलेटरल। हाँ, क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकालने को आता है बच्चों। उसको कैसे निकालते हैं? उसको निकालने का कोई ऐसा सच फॉर्मूला नहीं है। देखो, मान लो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा, क्वाड्रिलेटरल बताया नहीं है कौन सा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही कुछ भी बना दिया, आपसे बोल रहा बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसको 1-2 हिस्सों में काट देना। आपको साफ साफ 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, आप इन दो ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो क्या आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो इसको निकालने का ऐसा सच कोई फॉर्मूला नहीं है क्वाड्रिलेटरल का। आपको क्या करना पड़ता है? दोनों का एरिया निकालना पड़ता है। आप पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकालोगे और फिर उसको जोड़ दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के साथ। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD पता चल जाएगा। ठीक है, आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया पता चल जाएगा। कैसे? इस ट्राइंगल का निकाल लो, इस ट्राइंगल का, दोनों को जोड़ दो, पूरे का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। चलो तो नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। तो अब जो फिगर है वो आपकी क्लास 9th में भी बहुत काम आने वाली है बच्चों। तो क्लास 8th वालों इस वाली फिगरों को तो बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, सबसे पहली फिगर है आपका क्यूब। बचपन से आपको ये क्यूब्स बनाना सिखाया जाता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये जो शेप होता है बच्चों, ये आपका क्यूब का शेप होता है। ये इसकी खासियत क्या है? ये जो क्यूब है वो आपका स्क्वायर से मिलके बना होता है। किससे? स्क्वायर से। मतलब इसमें टोटल कितनी साइड्स होती हैं? फेस आपको पता कितनी होती है? 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक बार मैं आपको इमेजिन करा दे। फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब है ना, सबने देख रखा है। तो इसमें टोटल कितने फेस है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर से मिल के बना होता है। इसकी चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, अब मान लो इसमें ना आपको 3 चीजें निकालनी पड़ती है। एक तो आपको इसका CS से निकालना पड़ता है, एक निकालना होता है TS से, और एक निकालना पड़ता है वॉल्यूम।
ठीक है। CSA का मतलब होता है बच्चों आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और TSA का मतलब होता है बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। CSA और TSA में क्या अंतर है देखो, CSA का मतलब है, जब हम CSA की बात कर रहे होंगे ना, तो हम ये ऊपर और नीचे वाले की बात नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ 1 2 3 4 दीवारों की बात कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कमरे में बैठे हो और आपका कमरा जो अगर क्यूब शेप का है, तो आपको मान लो उसको पेंट करवाना है, और पेंट करवाना है CSA पे, तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई 4 दीवारों पे पेंट कर दे, ऊपर और नीचे को नहीं छेड़ना। ठीक है। CSA में हम 4 दीवारों की बात करते हैं, और अभी मैंने बताया क्यूब किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब A स्क्वायर, है ना। तो एक का A स्क्वायर, तो टोटल कितने हैं 4, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। ठीक है। टोटल में क्या होता है बच्चों, टोटल में ये 4 तो जोड़ना ही जोड़ना होता है, ऊपर नीचे को भी जोड़ना होता है, तो 4 5 और 6, यानी कि इसका एरिया क्या होता है 6A स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब इसके अंदर कितनी सारी चीजें आ सकती है, अगर मैं इसके अंदर कुछ डालूं तो वो कितना अट सकता है, वो इसकी वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका A क्यूब। ठीक है। तो क्यूब के केस में आपको बच्चों ये 3 चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसका शेप, इसका CSA मतलब 4 दीवारों की बात, TSA 4 दीवार प्लस छत और नीचे का एरिया, प्लस वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी। बहुत अच्छे से इनको तो लर्न कर लेना, आपको इस वाली फिगर को तो एकदम क्या कर लेना है, अपने दिमाग में लर्न कर लेना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम, इसके बाद बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड हमारा कैसा होता है, क्यूबॉइड ना बच्चों हमारा रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, रेक्टेंगल से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो शेप है, ये आपकी किसकी शेप है, क्यूबॉइड की शेप है। आप बोल रहे हो सर ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है क्यूब जैसी, नहीं। क्यूब के केस में क्या आती है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज सेम थी। इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, और ऊंचाई अलग होती है। ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है, लेंथ ब्रेथ और H माने हाइट। ठीक है। अब इसमें भी यही चीज 3 चीज याद रखना है आपको, CSA TSA और वॉल्यूम। ठीक है। वही सेम लॉजिक लगाना है। CSA में 4 दीवारों की बात करेंगे, TSA में 4 दीवार प्लस ऊपर और नीचे यानी कि 6, और इसमें क्या होगा 2, इसमें वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे। CSA यानी कि 2 इंटू HL प्लस B, TSA 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसमें हम 4 वॉल्स की बात कर रहे होंगे, और इसमें कितने की बात कर रहे होंगे 6 वॉल की बात कर रहे होंगे, और वॉल्यूम इसका होता है बच्चों L इंटू B इंटू H। ठीक है। इतनी चीज को आप अपने दिमाग में छाप लो। ठीक है। उसकी क्यूबॉइड का शेप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका CSA 2 इंटू HL प्लस B, TSA 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। ठीक है। इतनी चीज छापने के बाद चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे, जो कि है आपका क्यूबॉइड। चलो अब सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। सिलेंडर बच्चों आपका कैसा होता है, सिलेंडर आपका होता है कुछ इस प्रकार का, ऐसा। ठीक है। ये शेप जो होता है ना बच्चों आपका सिलेंडर का शेप होता है। सिलेंडर आप कैसे बना सकते हो, सिलेंडर मान लो आपने एक पेपर ले लिया, एक पेपर है उसको ये फोल्ड करके उस पर टेप लगा दिया, तो आपका क्या बन जाएगा सिलेंडर। फॉर एग्जांपल देखो मैं लेके आया हूं, ये मैंने कैसे बनाया, एक पेपर लिया था, पेपर को मैंने ये फोल्ड करा और उस पर मैंने ऐसे करके टेप मार दी, तो ये जो ये शेप है ना बच्चों आपका, ये किसका शेप है, सिलेंडर का शेप है। किसका शेप है, सिलेंडर। तो सिलेंडर में भी बच्चों आपको 3 चीजें निकालनी पड़ती है, CSA TSA और वॉल्यूम। अब आपको समझना है किस चीज को इंक्लूड करना है CSA में और किस चीज को नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखो, इस सिलेंडर में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खुला हुआ है,
मतलब ये चीज अगर ढका होता तो यहाँ पे कुछ एरिया होता, ऐसे यहाँ पे ढका होता तो यहाँ पे भी एरिया होता, पर अगर अभी यहाँ नहीं है तो इस एरिया की तो बात नहीं कर सकते ना। तो सीएसए के केस में क्या होता है बच्चों, हम इस वाले एरिया की यानी कि इस वाले साइड की और इस वाली साइड की बात नहीं करते, हम सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसकी ये जो अपने को दिख रहा है ना आंखों से, उसकी बात करते हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो आपका होता है 2πRh। ठीक है, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, वेयर आर इज रेडियस, सेंटर से इस तक की दूरी, और एच माने हाइट, यानी कि रेडियस का मतलब वो सिलेंडर जो है वो कितना चौड़ा है, मतलब ये कितना बड़ा सिलेंडर है ना, और एच का मतलब वो कितना ऊंचा सिलेंडर, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो है इसकी हाइट है और ये जो है वो इसका रेडियस है, सेंटर से यहाँ, मतलब वो कितना बड़ा है ना। तो ये चीज इसकी रेडियस है। टीएसए के केस में क्या है, मान लो मैंने एक सर्कल लाया, एक कटोरी लाया, उसके ऊपर रख दिया, इसको बंद कर दिया, ऐसी एक कटोरी से यहाँ से बंद कर दिया। तो कटोरी से अगर मैं बंद कर दूंगा बच्चों और मैं उसको ऐसे करके देखूंगा तो क्या मेरे को एक सर्कल नजर आ रहा होगा, एक सर्कल यहां भी नजर आ रहा होगा। यानी कि अगर मैं सीएसए में 2 सर्कल के एरिया को ऐड कर दूं, कितने सर्कल के एरिया को, 2, मतलब 2πr² है ना, एक का एरिया होता है πr², तो 2 का कितना होगा, 2πr²। तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, r प्लस h। ठीक है, तो ये आपका टीएसए का फॉर्मूला होता है, आपको बहुत जरूरी तौर से इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r प्लस h, सीएसए 2πRh, वॉल्यूम होता है बच्चों आपका πr²h। ठीक है, इसकी पिक्चर आप दिमाग में बना लो, सिलेंडर की फिगर कैसी होती है, रेडियस, हाइट। सीएसए में हम इस सर्कल वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, हम सिर्फ इसके एरिया की बात करते हैं, इसके कर्व सरफेस एरिया की। ठीक है, टोटल में हम इसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं दोनों तरफ से, तो बंद हो गया, तो सर्कल 2 जुड़ गए, तो 2 सर्कल के एरिया को ऐड करना पड़ता है, ये फॉर्मूला बनता है, और वॉल्यूम। ठीक है, इतना सब समझने के बाद हम अब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जब तक नोट करें। चलो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, कह रहा स्क्वायर की जो साइड है वो है 60 मीटर और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 80 मीटर। ठीक है, आपसे कह रहे हैं इन दोनों फिगर का पेरीमीटर सेम है, बताओ इन दोनों में से एरिया किसका ज्यादा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है दे बोथ हैव सेम पेरीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं विच फिगर हैज लार्जर एरिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है दोनों का पेरीमीटर सेम है, इन दोनों में से एरिया किसका ज्यादा है ये आपको बताना। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर दोनों का सेम है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो आपका बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। और अभी मैंने आपको दोनों फिगर का पेरीमीटर का एरिया बताया था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ध्यान से देखो, आपको a पता है, आपको l पता है, यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, b कैलकुलेट कर लोगे। तो 4 मल्टीप्लाई a 2l प्लस b कितना है, b आपको पता ही। ठीक है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा 240, 2 मल्टीप्लाई में इसके नीचे जाके डिवाइड में, इससे कट जाएगा, आएगा 120, 80 प्लस का इधर जाके माइनस का, यहां से b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 40 मीटर। ठीक है, तो आपकी लेंथ है 80 और ब्रेथ कितनी है, 40। अब बता दो इन दोनों का एरिया कितना है, तो दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60 क्या आ जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर। और ऐसे ये निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 80 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है, 40, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो आप साफ देख सकते हो किसका एरिया ज्यादा है, आपका स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। तो लिख दो कि स्क्वायर हैज लार्जर सरफेस, या ये कह सकते हैं स्क्वायर हैज लार्जर एरिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसे नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेपीजियम दे रखा है, उसकी एक साइड जो है वो है आपका 1 मीटर, दूसरी साइड जो है वो है आपका 2 मीटर, और कह रहा है इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो है आपकी 0.8 मीटर। तो बोल रहे हैं इसका एरिया क्या होगा। साफ साफ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बच्चों, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू एच एल प्लस बी, यानी कि हाफ इंटू एच, एच कितनी है 0.8 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, एल प्लस बी ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी माने एक साइड और दूसरी साइड, यानी कि 1 + 2, यानी कि पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, इससे कट जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई इसको जोड़ूंगा आएगा 3, और नीचे हमारा 10 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12/10, 1 0, तो एक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, और ये आपका क्या आ गया इसका एरिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है एक ट्रेपीजियम है, इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। क्या कह रहा है एक ट्रेपीजियम है, कह रहा है इसका एरिया आपको दे रखा है, इसका एरिया आपका 34 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको इसकी एक साइड दे रखी है, इसकी एक साइड है 10 मीटर, और इसकी आपको हाइट दे रखी है बच्चों, इसकी हाइट जो है वो है आपकी 4 मीटर। तो आपसे बोले बताओ ये दूसरी साइड आपकी क्या होगी, ये इसकी आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो साफ साफ फॉर्मूला लगेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू एच ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि हाफ इंटू एच, एच कितना है इसका 4, ए प्लस बी, ए कितना है, ए अपने को पता नहीं, और बी कितना है 10, और क्या आपको इसका एरिया भी पता है, हाँ एरिया इसका क्या है 34। इसको इससे काट देंगे आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में, क्या बचेगा यहाँ पे a + 10, इससे कट जाएगा 17 बार पे, और 10 यहाँ प्लस का, इधर जाके किसका आ जाएगा माइनस का। तो आपको पता चल गई जी कि इसकी जो दूसरी साइड थी वो कितने 7 मीटर की। ठीक है, इसे नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इस पे एक परपेंडिकुलर घेर रखा है, इस पे एक परपेंडिकुलर घेर रखा है। कह रहा है ये जो बेस है ना दोनों का, ये दो ट्राइंगल है ना, आपसे इसका एरिया पूछ रहा है बेसिकली। आपसे कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया बताओ। कि आपको बोल रहा है फाइंड करो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका एरिया पूछा है। तो आपने को पता है क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो ये पता है इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ देंगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो आपको कुछ कुछ बातें दे रखी है। कह रहा है ये जो पूरा बेस है ना बच्चों, ये पूरा बेस जो है वो है आपका 24 मीटर का। इस वाले की जो हाइट है वो है 8 मीटर, और इस वाले की जो हाइट है वो है 13 मीटर। ठीक है, तो आपसे बोलना है बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो अगर मेरे को इस पूरे का एरिया निकालना है, अगर मेरे को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू इस वाले ट्राइंगल में इसका बेस क्या है, इसका बेस है 24 और इसकी हाइट क्या है 8, प्लस हाफ इंटू इस वाले ट्राइंगल में भी इसका बेस कितना है 24 और इसकी हाइट क्या है 13। ठीक है, इसको इससे काटेंगे क्या आएगा 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, इसको इससे काटा हो गया आएगा 12 और 12 की 13 से करेंगे तो 156, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 256।
2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपने को क्या दिमाग लगाना पड़ा, दोनों के एरिया को हमने जोड़ दिया तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल गया। ठीक है, इसे नोट करो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैबिनेट दे रखा है आपको, एक आपको कैबिनेट दे रखा है, एक तरीके से समझो ड्रॉर है ना, एक ड्रॉर दे रखा है ना, एक ड्रॉर सा दे रखा है आपको। कह रहा आपको ना इसको पेंट कराना है, इसको पेंट कराना है आपको, इसके बेस को पेंट नहीं कराना, आपको इसके चारों साइड्स को पेंट कराना है और ऊपर से पेंट कराना है। ठीक, अब आप गए पेंट वाले भैया के पास, आपने बोला भैया इसे पेंट कराना है, तो उन्होंने बोला भैया मैं 1 मीटर स्क्वायर का 33 रुपए लेता हूं। क्या उन्होंने बोला, मैं 1 मीटर स्क्वायर का 33 रुपए चार्ज करता हूं। ठीक है, तो उन्होंने बोला इसको पेंट कराना है, हाँ भैया इसको पेंट कराना है, तो इसका एरिया बताओ। अब इसका एरिया तो भैया नहीं पता हमें, तो एरिया निकालो। एरिया क्या होगा इसका, तो आपको देखो इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी लंबाई है 2 मीटर, इसकी चौड़ाई है 1 मीटर और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो ये शेप कौन सा दिख रहा है, ये शेप अपने को दिख रहा है क्यूबॉइड का शेप, क्योंकि क्यूबॉइड के शेप में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। अगर मान लो ये सेम होती तो आप इसको क्या समझते, ये क्यूब है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होती ना तो आप समझते ये क्यूब है, पर अब आप देख पा रहे हो ये तीनों अलग अलग है, मतलब ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का हम लगाएंगे एरिया। अब मैंने आपको बताया था अगर हम 4 दीवारों की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, 2 इंटू एच एल प्लस बी, यानी कि अगर मेरे को एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ कैबिनेट निकालना है, एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट बेस, बेस को छोड़ के, तो देखो अपने को पता है कि 4 दीवारों का एरिया क्या है, 1 2 3 4, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस ऊपर वाले को भी तो पेंट करना है, यानी कि एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। सुनो, अब 4 वॉल्स का एरिया क्या बताया था, 2 इंटू एच एल प्लस बी, और टॉप का एरिया क्या है, मैंने बोला था क्यूबॉइड हमारा सारा रेक्टेंगल से बना होता है। अगर आप ऊपर से देखोगे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बस आपको यहां रख देनी है वैल्यू, 2 इंटू एच, 2 इंटू एच एल प्लस बी, एल प्लस बी यानी कि 1, यानी कि 2 प्लस 1, और एल बी की मल्टीप्लाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 2 इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आएगा 3, यानी कि इसको सॉल्व करने पे आ गया 9, और इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा 2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 11 मीटर स्क्वायर। यानी कि अपने को समझ आ गया बच्चों कि ये जो कैबिनेट है इसका एरिया कितना है, 11 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बोला था कि इसको पेंट कराने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का 33 रुपए चार्ज लगेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, उसका कितने रुपए ले रहे हैं ये लोग, 33 रुपए। तो अपने को 1 मीटर तो करानी नहीं है, अपने को कितना कराना है, 11 मीटर। तो क्या करेंगे, 11 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 363 मीटर स्क्वायर, नहीं 6363 रुपीज, इतने रुपए आपको उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतने रुपए दोगे तो इसको पेंट करके दे देगा। ठीक है, इसको नोट करो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा क्वेश्चन था ये, 4th 5th, चलो आप कमेंट करके बता देना कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक सिलेंडर है और एक कह रहा है आपका एक क्यूब है। आपको कह रहा है इस क्यूब की लंबाई जो है वो 7 है, चौड़ाई जो है वो भी 7 है, और ऊंचाई जो है वो भी 7 है। ऐसे ही इसमें इसकी रेडियस भी 7 है और इसकी हाइट भी 7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए इन दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। लेटरल सरफेस एरिया तो बताया ही नहीं, तो लेटरल सरफेस एरिया कुछ अलग चीज नहीं है, जिसको मैं CS से कह रहा था ना,
उसको हम लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो डरना मत, कभी सीएसए की जगह कर्व सरफेस एरिया की जगह लेटरल सरफेस एरिया भी दिख जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने सीएसए आपका इसका पता है ना, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टू पाई आर एच, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 7 मल्टीप्लाई एच भी कितना है 7। इससे कट जाएगा, आएगा 44, 44 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28, 28 308। तो आपका ये आ गया सिलेंडर का एरिया। इसके बाद क्यूब का निकालो, सीएस से निकालना। सीएस ऑफ क्यूब क्या होता है, सीएस ऑफ क्यूब 4a² यानी कि 4 मल्टीप्लाई a² यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 4 जा 196। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो इन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है, सिलेंडर का ज्यादा है। तो आप लिख देना कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन क्यूब। ठीक है बच्चों, इसे नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ठीक है, आपसे कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, बताओ इन दोनों से किसका ज्यादा है, तो आपको दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसे लगाना आना चाहिए। वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है किसका ज्यादा किसका ज्यादा है। ठीक है, इसे नोट करो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक रोड रोलर है। रोड रोलर हमारा कैसा होता है, हमारा एक ऐसा सा होता है ना, इसको एक गाड़ी वाला ऑपरेट कर रहा होता है, डिब्बे में बैठ के एक गाड़ी वाला ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, रोड रोलर हमारा ऐसा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, रोड रोलर की ये जो साइड वाले पोर्शन है ये जमीन को टच नहीं करते, इसका जो ये गोल वाला पोर्शन है वो जमीन को टच करता है। यानी कि यहाँ को देख के हम बता सकते हो कि अगर आपने फिगर देख ली और आपसे बोल रहे बताओ इसमें आपसे सीएस से निकालने को कहेगा कि टीएस से, तो ऑब्वियस सी बात है सीएस से निकालने को कहेगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है इस वाले का तो कुछ काम ही नहीं है, इस वाले पोर्शन का। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीएस से। तो सीएस से निकालने के लिए आपने आपसे कह रहा है कि इसने ना 750 रेवोल्यूशन लगाए। कितने लगाए, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन इसने लगाए। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इस रोड रोलर ने एक रोड पे 750 रेवोल्यूशन लगाए, तो बोल रहा है बताओ कितना एरिया कवर करा इसने। ठीक है, तो मेरे को पता है इसने कितना एरिया कवर करा होगा। इसने इसका जितना सीएसए होगा, अगर वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले तो क्या एक सीएसए के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक रोड रोलर है, उसने एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया, तो एक रेवोल्यूशन बराबर एक सीएसए। यानी कि अगर मैं ये कहूं ना कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो वो आपका किसके बराबर होगा, सीएसए ऑफ रोलर के बराबर होगा। ये चीज आपको फील हो रही है, ध्यान से देखो। जैसे ये है, ये मार्कर है, ये इसने एक चक्कर लगा लिया, तो क्या इसने अपना एक रेवोल्यूशन में इसने एक सीएसए कंप्लीट कर लिया, अपना ये पूरा सरफेस एरिया। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो आपका किसके बराबर होगा, सीएसए ऑफ रोलर के। सीएसए ऑफ रोलर क्या होगा, सिलेंडर है, यानी कि 2 पाई आर एच, यानी कि 2 मल्टीप्लाई पाई। अच्छा, आर और एच क्या है इसके, आर और एच है, इसका जो एच है वो है आपकी एच, यहाँ पे आपको लेंथ दे रखी है, एच है आपका 1 मीटर, और इसका आपको डायामीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको पहले आपको देखो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो इसे चेंज करते हैं पहले। तो आपको डायामीटर दे रखा है 84, तो रेडियस क्या होगी, डायामीटर की आधी, यानी कि 84/2 42 सेंटीमीटर। अगर इसमें इसको मीटर में चेंज करना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो 2 जीरो, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, और ये हमारे किस में चेंज हो गया, मीटर में। इतनी बातें आती है ना आपको कि मीटर में कैसे चेंज करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, आर 0.42,
मल्टीप्लाई एच, एच कितना है 1, यानी कि पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 100, 7 से कट जाएगा 6 बार पे। इसका आंसर क्या आ रहा है 44 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 100, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 264 अपॉन में 10 अपॉन में 100, यानी कि 2 जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इतना आपका आ रहा है एक रेवोल्यूशन में। तो एक रेवोल्यूशन में इतना आ रहा है, तो 750 में कितना होगा, 750 से मल्टीप्लाई करा दो। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इसमें निकालना है 750 में, तो आपका जो एक का आया उसे 750 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो एक का आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 750 के साथ। पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 19800 अपॉन में 10, जीरो से जीरो कट गया 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 750 रेवोल्यूशन में। ये कितना एरिया कवर कर लेगा रोड का, 1980 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं वॉल्यूम के ऊपर लेके आऊंगा, क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। और अगली फिगर्स जो है वो हमारी क्लास 9 की जो बच गई हैं उसकी बात करेंगे, जो हमारी स्फेयर, हेमिस्फेयर जो और कोन जो बच गया है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बेहद शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,